गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच बाय जीके में। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी वर्णिका चैप्टर 2 ढहते विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बोर्ड के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस एक वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगर आप इस साल क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इस चैप्टर के लेखक सातकौड़ी होता है। इस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। इस चैप्टर में एक गांव के बारे में बताया गया है, जो गांव उड़ीसा राज्य में एक गांव है, उसी के बारे में इस कहानी की व्याख्या किया गया है। उस गांव के बारे में स्थिति को बताया गया है, वह गांव के लोग कैसे रहते हैं, वहां पे बाढ़ में कैसी स्थिति बनी रहती है, इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। हम लोग बिना देर के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ लेखक परिचय है उसे जान लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। ये हमारे लेखक साहब है, इनका नाम है सातकौड़ी होता। चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। लेखक साहब के बारे में कुछ हम लोग परिचय जानेंगे। सातकौड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त एवं उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को सफलता पाई है और इनके बारे में जानेंगे। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाश यानी दिल्ली से सवार संकलित किया गया है। यहाँ पे लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। लेखक जो है बहुत सारे क्षेत्र में अपने आप को सफलता पाई है, सफल हुए हैं और उन्होंने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है ढहते विश्वास। इसको किस भाषा में? उड़ीसा का कहानी है, जिसे उड़िया भाषा में अनुवादित, उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो इस चैप्टर के जो नायक हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। लेखक है सातकौड़ी होता। इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए हुए। शीर्षक इसके लेखक जो है, जो चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, लेखक है सातकौड़ी होता है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। यह भाषा क्या है? इनकी भाषा उड़िया है। उड़िया भाषा में इस कहानी को लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास किस भाषा में अंकित है, तो उड़िया भाषा में है। पूछा जाएगा जो ढहते विश्वास हिंदी का कहानी है उसे हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, जो नायक है, कहानी के हीरो हैं, उनके बारे में जानेंगे। कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कोलकाता में नौकरी करते थे। लक्ष्मी का घर का पालन पोषण नहीं हो पाने के कारण लक्ष्मी भी अपने गांव के जमींदार के यहाँ काम करके अपने घर की खर्चा चलाती थी। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत है, जो लक्ष्मी का बड़ा बेटा है। लक्ष्मी के कुल 4 बेटे हैं, लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा, फिर 2 बेटी और सबसे छोटा एक लड़का है। गुण निधि पड़ोस में पढ़ाकू लड़का। कह रहा है गुण निधि कौन था, तो गुण निधि जो गांव का एक पढ़ाकू लड़का था, जो बाहर से पढ़ के गांव आया था और वही जो बांध के सारे कार्यक्रम को गुण निधि देख रहा था और एक दल बना करके उस बांध की रखवाली कर रहा था। यहाँ बता रहे तहसीलदार, लक्ष्मी की 2 लड़कियां और साल भर का एक लड़का। गांव के अन्य लड़के शंकर, मकरा, चंद्रा और केशव ये सब जो थे आपके किस चीज में काम आते, बांध की रखवाली के लिए थे लोग। करेक्ट। कहानी का स्थान क्या है? उड़ीसा प्रदेश के जनजीवन पर आधारित जहां आए दिन बाढ़ की विभीषिका का दंश झेलना नियमित बन गया है। करेक्ट। लक्ष्मी का ससुराल जो दलई बांध के निकट गांव है, वहां महानदी सलमपुर हीराकुंड बांध, जिसका निर्माण महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था, जो कटक शहर में है। कहानी की विशेषता क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं लोग। कहानी में आधारहीन विश्वासों के ढहने की बात की गई है। हमारे काम देवी देवता नहीं आते हैं, हमें अपना काम खुद करना होता है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि देवी देवताओं पे। ऐसा इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। जो भगवान पर से विश्वास लोगों के हटते हुए इसी चैप्टर में बताया गया है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो दलई नदी यानी महानंदा नदी पे जो बांध बनाया गया, तो ये बांध टूट गया है और जो है लक्ष्मी के गांव में पूरा तरह से पानी आने के कारण
उस घर में जो उसका बेटा था, वहां पे जो नदी की बांध की रखवाली, जो बूंद नदी एक अपने स्वयं सेवक दल की सहायता से जो बांध की रखवाली कर रहा था, और बांध टूटने के कारण देखिए यहाँ पे पूरा तरह से गांव में पानी भरा है। गांव के लोग अपनी जान बचा करके अभी गांव से निकल ही रहे थे, तब तक पानी इतना ना ज्यादा गांव में भर गया जिसके कारण चारों तरफ जान माल की क्षति हो गई, लाशें चारों तरफ बिखरे पड़े रहने लगे। और इस बीच में जो थे लक्ष्मी के जो 2 बेटियां थी, वह अपने घर से निकल के ऊंचे स्थान जा रही थी। जाते जाते रास्ते में पानी मिल गया, लेकिन वह विद्यालय तक, सरकारी उस गांव के जो सरकारी विद्यालय था वहां पे पहुंच गई थी। और विद्यालय में पानी प्रवेश करने के कारण वे सब और लोगों के साथ उसके छत पे चढ़ के बैठी हुई थी। तब तक गांव में पानी बढ़ने के कारण लक्ष्मी जो थी अपने एक बच्चे को लेकर के वहां से निकल ही रही थी अभी, कि अचानक पानी उसके पूरे गर्दन तक आ जाने के कारण वह पता नहीं कहां दह करके चली गई और एक वृक्ष से जाके टकरा गई। और टकराने के बाद वह जो है अपने कब बेहोश हो जाती है पता नहीं चलता है, और जिसके कारण उसका बेटा उसके हाथ से छूट करके कहीं और चला जाता है। जब उसे होश आता है तो यह पता चलता है कि उसके पास एक कहीं अन्य बच्चा कोई उसके शरीर से सटा हुआ है, और उसका बेटा जो है कहीं दह गया है बाढ़ के पानी से और मरा हुआ है। लक्ष्मी उस बच्चे को देखते हुए बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी, और वह उसी बच्चे को उठा के अपने सीने से लगा लिया। और वह देखती है जहां तहां चारों तरफ दिखता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी और लोगों की लाश और जान माल की क्षति हुई है सारे तरफ से। कुछ दिन तक गांव में पूरे सड़े गले हुए सिर्फ लोगों की लाश की बदबू दिखाई दे रही थी। अब इस कहानी का जो सारांश है हम लोग उसे समझते हैं। यहाँ पे हम लोग कहानी का सारांश प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कहानी ढलते विश्वास को उड़िया के एक प्रमुख कथाकार सातकोड़ी होता ने लिखा है। यह कहानी उड़ीसा के एक गांव की है जो हमेशा बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहता है, और इस तबाही के मंजर में इसके विश्वास का जो हश्र हुआ है वह हमारे सामने है। अभी हम लोग चित्र के माध्यम से देखे थे लोग गांव में किस प्रकार से पानी प्रवेश करने के कारण हर तरह तबाही का मंजर दिख रहा था, उसी गांव के बारे में ये कहानी बताया गया। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कमाने के लिए कोलकाता में रहता है। यह यहाँ घर बार संभालती है। इसके पति के द्वारा भेजे पैसे से इसका घर नहीं चल पाता है, इसलिए वह यहाँ तहसीलदार के घर काम करके जीवन यापन करती है। कौन करती है जीवन यापन? लक्ष्मी, यानी लक्ष्मण की पत्नी। इसके 2 बेटे तथा 2 बेटियां हैं। इसके गांव में हमेशा बाढ़ और सूखा का प्रकोप रहता है। यह अपने पूर्वजों के जमीन पर खेती करती है। फसल बार-बार बर्बाद होने पर भी यह काम करती है। जिस समय लक्ष्मी की शादी हुई उस समय भी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ ने इसके ससुर को ले लिया था। जब बाढ़ आया था तो बांध का पानी गांव में घुसने के कारण उसके ससुर भी क्या हुए थे, दब करके बांध टूटने के कारण मर गए थे। पुनः सूखा पड़ा वह उसका भी सामना करती है। सूखा समाप्त होता भी नहीं है कि बाढ़ ने फिर धावा बोल दिया। यह गांव फिर संकट में पड़ जाता है। गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का बाढ़ से गांव की रक्षा करने के लिए एक स्वयं सेवक दल बनाता है, जिसमें लक्ष्मी अपने बड़े बेटे को भेज देती है। सभी बहुत काम करते हैं, फिर भी अपने गांव को नहीं बचा पाते हैं। गांव में बाढ़ आती है और लक्ष्मी का घर बर्बाद हो जाता है। सिर्फ लक्ष्मी का घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव का ही घर बर्बाद होता है। गांव के सभी लोग की यही हालत है। कुछ बच पाता है, कुछ मर जाता है। यहाँ पे बता रहा है गांव के कुछ जो थे मर गए और कुछ गांव के लोग बचे हुए थे। सभी चित्कार करते हैं। कोई माँ पुकार रहा है, कोई पिता को खोजता है, कोई बेटा को तो कोई बेटी को ढूंढता है। जब गांव में बाढ़ आने के कारण सभी लोग छितर बितर गए थे चारों तरफ, तो वहां पे जब बाढ़ खत्म हुआ तो सब लोग अपने अपने परिजनों को चिल्ला चिल्ला करके रो करके विलाप करके खोज रहे थे। कोई खुश नहीं। जो बच गया है उससे खाने को दाने नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, हृदय में अपने का बिछोड़ लिए तड़पती आत्मा के साथ हिलता डुलता मानव का पुतला रह गया। इसी के साथ ईश्वर की अस्तित्वहीनता को महसूस करता मानव अपने विश्वास को खो देता है। चलिए अब इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बोर्ड के द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को यहाँ बारीकी से हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, महानदी का पानी कहाँ जाके ठहर जाता है? तो ऑप्शन सी, जोगरो और निकट में। प्रश्न संख्या 2, सातकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कहानीकार? हम लोग देखे थे लोग किस भाषा का था? उड़ीसा यानी उड़िया भाषा का। ढलते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता है? तो किसका घर टूट जाता है जी? लक्ष्मी का, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो किसने बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने। प्रश्न संख्या 5, ढलते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई है?
ऑप्शन ए दलई बांध। प्रश्न संख्या 6 धरते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 7 धरते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी का प्रमुख पात्र हम लोग देखे थे लक्ष्मी थी। प्रश्न संख्या 8 धरते विश्वास कहानी में कहां के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के जनजीवन का चित्रण किया गया। प्रश्न संख्या 9 धरते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा किया गया है। प्रश्न संख्या 10 धरते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? धरते विश्वास जो है उड़िया भाषा में अनुदित है। प्रश्न संख्या 11 लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। प्रश्न संख्या 12 धरते विश्वास कहानी किस लेखक का अनुदित है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 13 लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के या 2 लड़कियां थी। प्रश्न संख्या 14 तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह कहानी धरते विश्वास की है। प्रश्न संख्या 15 लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो ऑप्शन ए कोलकाता में। प्रश्न संख्या 16 लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17 पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो पढ़ाकू साहब गुण निधि थे। प्रश्न संख्या 18 हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी। प्रश्न संख्या 19 किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? ऑप्शन ए कटक। प्रश्न संख्या 20 लक्ष्मी के ससुर मर गए थे मंदिर के काम करते समय, बांध के काम करते समय, विद्यालय का काम करते समय, मस्जिद का, तो वो बांध का काम करते समय दब के मर गए। प्रश्न संख्या 21 गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुण निधि स्वयं सेवक दल का गठन किया था। प्रश्न संख्या 22 बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि ने किसे कहा? ऑप्शन बी जो सरपंच साहब थे, कहे कि जाके गांव में कह दीजिए। प्रश्न संख्या 23 लक्ष्मी के कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी के 2 लड़की थी। प्रश्न संख्या 24 विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति धरते विश्वास की है। प्रश्न संख्या 25 बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है। प्रश्न संख्या 25 बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है, तो धरते विश्वास में बाढ़ की समस्या का चर्चा किया गया है। प्रश्न संख्या 26 लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था, तो कहां कमाता था? लक्ष्मण कोलकाता में। प्रश्न संख्या 27 लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी के केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी धरते विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र है। प्रश्न संख्या 28 सतकौड़ी होता कथाकार है, कहां के हैं? तो उड़िया के। प्रश्न संख्या 29 किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे। प्रश्न संख्या 30 लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति जी लक्ष्मण थे। प्रश्न संख्या 31 धरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे स्कूल जो स्थित था। प्रश्न संख्या 32 कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो चंद्रा भी कर रहा था, उसका साथ शंकरा मंकरा और जो अच्युत गुण निधि उसमें का हेड था गुण निधि, यानी सब गांव में हल्ला कर रहे थे, सब काम कर रहे थे। इनमें प्रश्न संख्या 33 स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? गुण निधि ने किया था। प्रश्न संख्या 34 किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? तो सतकौड़ी होता के। प्रश्न संख्या 35 बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की। प्रश्न संख्या 36 लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को सुलाकर कहां गई? गुहाल में, यानी जहां पे भैंसी थी। प्रश्न संख्या 37 घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी जो है अकेली है। प्रश्न संख्या 38 सतकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 39 हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो कौन करवाई थे? लक्ष्मी ने करवाई। प्रश्न संख्या 40 लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेती को छोड़कर गए थे? तो 1 बीघा खेती किसके लिए छोड़ के गए थे? अपने बाल बच्चों के लिए। प्रश्न संख्या 41 लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी? तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छीट-फूट काम करती थी। प्रश्न संख्या 42 देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी जी का घर था, यानी लक्ष्मी का घर था। प्रश्न संख्या 43 हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? तो लक्ष्मी के ससुर जी दबा के मर गए थे। प्रश्न संख्या 44 बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी किसे भेजी थी? तो अपने बड़े बेटा अच्युत को भेजी थी। प्रश्न संख्या 45 किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। किसने कहा था? लक्ष्मी ने कहा था सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 46 चैत की संक्रांति को कहां मेला लगता था? तो टीले पर। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।